नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SNI। मैं आपके बीच लोकेश मिश्रा। खास मुलाकात, खास चर्चा के बीच आज हमारे साथ एक ऐसी चर्चित महिला उपस्थित हैं जिन्होंने महज 5 वर्ष की उम्र से भगवान की भक्ति का रास्ता अपना लिया और अपनी मधुर वाणी से लोगों को भी भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित किया। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के पूंछ शहर से वास्ता रखने वाली साध्वी पीताम्बरा दीदी जी उपस्थित हैं, जिनकी संगीतमय रामचरितमानस कथा इस समय भगवान भास्कर की नगरी उन्नाव बालाजी में चल रही है। यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और समस्त नारी वर्ग का सिर गौरव से सम्मानित कर दिया, उन्हीं की नगरी से वास्ता रखने वाली आज हमारे बीच साध्वी पीताम्बरा दीदी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम चलकर आज बात करेंगे। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आज की बात खास मुलाकात प्रोग्राम के तहत। दीदी जी, SNI में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दीदी जी, आज आपने बालाजी धाम में एक भजन गाया है कि सुख दुख जीवन की संपत्ति है, जिस पर लोग नाचने एवं थिरकने लगे। क्या आप इस भजन की थोड़ी महत्वता बता सकते हैं? जी, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आया जाया करता है, क्योंकि ये जीवन के 2 पहलू हैं। आज सुख है तो कल दुख है। जैसे दिन होता है तो रात जरूर होती है, और रात होती है तो दिन भी होता है। ऐसे ही सुख और दुख, ये दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आज सुख आया तो कल दुख जरूर आएगा, लेकिन जब दुख आता है तो व्यक्ति घबराता है, अब क्या करें, कैसे क्या होगा। उस समय व्यक्ति को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि दुख वो पूंजी है कि दुख में ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रायः सुख जब आता है तो हम सब भगवान को भूल जाते हैं और भगवान हमसे बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि हम भगवान को याद ही नहीं कर पाते। सुख में इतना व्यस्त हो जाते, इस माया के चक्कर में इतने लग जाते हैं कि हमें परमात्मा की याद करने का, उनका चिंतन करने का हमें समय ही नहीं मिलता। तो दुख जब रहता है तो भगवान की याद रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान से कहें हमें सुख दे दो। हम सभी भक्तों से कहना चाहेंगे कि भगवान से कभी भी सुख की अपेक्षा ना रखें। अगर कभी भगवान से मांगें तो भगवान से भगवान को ही मांग लें, क्योंकि जहाँ भगवान होगा वहाँ पे दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वहाँ नहीं होगी। जहाँ भगवान होगा वहाँ पर संसार की सारी ऐश्वर्य, वैभव, सारी सुख सुविधाएं होंगी। दीदी, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि बहुत कम उम्र में आपने भक्तिमय रास्ता अपना लिया, लोगों को अपनी वाणी से मनमुग्ध भी किया है। आपको ये लगन कहाँ से मिली? आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? जी, मैं बचपन में काफ़ी 5 वर्ष की आयु में मुझे भजन कीर्तन गाने का बड़ा शौक़ था, और गांव में कभी भजन होते थे मंदिर पे तो भजन गाने आया करते थे। फिर भजन गाते गाते गांव में कथाएं भी होती थी, तो कई सारी दीदियां कथा करने आती थी और कई सारे महात्मा भी आते थे। उनको सुन के मुझे लगता था कि कहीं हम भी इनकी तरह बने, हम भी कथा सीखें और धर्म का प्रचार हम भी करें। इस अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने समाज में लोगों को धर्म से जोड़ने का काम करें। उस समय से हमें ऐसी रुचि लगी कि मुझे सिर्फ कथा और सत्संग और भजन ही लगता था कि कैसे मुझे भजन मिले, कैसे हम कथा सीखें और कैसे हम समाज के सामने जाकर के लोगों को कुछ कह पाएँ। जैसे कि दीदी, आप एक महिला हैं और आपको देख के आज अन्य महिलाओं के मन में भी कोई ना कोई भाव जागृत होता होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को जागृति लेनी चाहिए। हम इसीलिए समाज में आगे आए हैं
कि ताकि हमें देखकर भी कुछ महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए, वो भी धर्म को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, ये भारत, लेकिन आज इस देश का नैतिक पतन जो हो रहा है, ये कारण यही है कि हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और हम प्रेरणा लेकर के ही आगे बढ़े हैं, और हम भी लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं। जो देवियां हैं, जो बेटियां हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उन सबको हम अपनी कथा के माध्यम से भी प्रेरणा देते हैं कि धर्म को अपनाओ, संस्कृति को अपनाओ, अपने धर्म से जुड़ो, परमात्मा का चिंतन करो, संस्कृति सिखाएं उनको, सभ्यता सिखाएं उनको, भजन में लाएं, सत्संग में ले जाएं, तो बच्चों के अंदर संस्कार बचपन से ही आएंगे। और जब माताओं में संस्कार होंगे तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर देवियों में संस्कार नहीं है तो ये समाज को सुधारना बड़ा मुश्किल लगता मुझे। अगर माताएं सुधर जाएंगी तो मुझे लगता है ये देश सुधर जाएगा अपनी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज की बात खास मुलाकात में हमारे साथ साध्वी पीताम्बरा दीदी जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर महिलाओं को जागृत किया कि महिलाएं आगे आएं और अपने बच्चों को संस्कार एवं संस्कृति के प्रति शिक्षा दें। सक्षम न्यूज इंडिया के लिए खास मुलाकात में साध्वी पीताम्बरा दीदी के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।